आज हुना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज मैं जो कुछ हूँ रविंद्र जैन साहब की वजह से और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की वजह से, राज बाबू की वजह से, कमल बाबू की वजह से। तो मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ इनका। तो मेरे करियर के ऊपर मंगेशकर एंड भोसले फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। 77 में कंपटीशन हुआ था सुर सिंगार संसद का, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मैंने उसमें 2 गाने भेजे थे। एक तो गाना वो है आज हुना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। और एक तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। ये 2 गाने मैंने भेजे थे, तो मैं सिलेक्ट हुआ। तो 40 लोगों ने हम कंपटीशन में गाया था रंग भवन में, और जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े संगीतकार जज थे, जिसमें दादू, हमारे प्रिय दादू रविंद्र जैन साहब, जयदेव जी, शिव जी, हरि जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी, सुधीर फड़के जी। तो वहाँ पे जब ये गाने दोनों सुने तो मुझे इन्हीं के लिए मदन मोहन अवार्ड मिला। और जब ऊपर स्टेज पे अवार्ड फंक्शन चल रहा था, तब दादू ने, रविंद्र जैन साहब ने अनाउंस किया कि इसमें जो विनर होगा मैं उसको पहला ब्रेक दूंगा। तो मुझे घर बुलाया गया, दादू ने मेरे को फिर सुना। बहुत सारे गाने मैंने सुनाए थे, गज़लें, भजन। तो बहुत खुश हुए। और 3-4 महीनों के बाद ये फिल्म शुरू हो रही थी, फिल्म पहेली, राजश्री प्रोडक्शंस की। तो दादू ने राज बाबू को, राजकुमार बड़जात्या जी को कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है। तो मेरे लिए एक गाना रिकॉर्ड किया गया कि स्क्रीन पे या थिएटर में कैसा लगता है, मेरी आवाज़ कैसे लगती है। तो वो भी गाना मैं आपको सुनाता हूँ। हजारों दोस्त हमदम गम नवा है, हजारों दोस्त हमदम गम नवा है, मगर तन्हाइयाँ अपनी जगह है, हजारों दोस्त हमदम गम नवा है। तो ये गाना रिकॉर्ड किया गया मेरी आवाज़ सुनने के लिए और राज बाबू को सुनाया। राज बाबू ने बहुत पसंद की मेरी आवाज़, और इस तरह मैं पहेली के लिए सिलेक्ट हुआ, जिसमें मास्टर सत्यजीत भी फुल फ्लेज हीरो करके पहली बार आ रहे थे सबके सामने। तो मुझे खुशनसीबी से मेरे प्रिय दादू रविंद्र जैन साहब ने मुझे ये ब्रेक दिलवाई, और राज बाबू ने, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने
मुझे एक्सेप्ट किया। आज मैं जो कुछ हूँ रविंद्र जैन साहब की वजह से और राष्ट्रीय प्रोडक्शन की वजह से, राज बाबू की वजह से, कमल बाबू की वजह से। तो मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ इनका। आज जो भी लोग जानते हैं मुझे, उसकी नींव मेरे दादू ने डाली है। हम लोग बहुत मिस करते हैं उनको, मगर इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने उन्होंने मुझसे गवाए और आप लोगों ने पसंद भी किए हैं। एक्चुअली इसमें से जो गाना था वो सोना करे झिलमिल झिलमिल, रूपा हंसे कैसे खिल खिल, आह आह वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। करे झिलमिल झिलमिल, हंसे कैसे खिल खिल, आह आह वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। ये मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। तो ये गाना बहुत पसंद किया वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड में, क्योंकि ये इसकी जो पहली लाइन है वो बंगाली इसके वर्ड्स हैं। वृष्टि पड़े टापुर टुपुर, नदी आलो बांध, ऐसा एक गाना है। तो इसके ऊपर से दादू ने एक ये लाइन ली थी। तो बहुत पॉपुलर हुआ है गाना और सब लोग जानते हैं मुझे इस गाने से, सारे भारतवर्ष में। जो गाने फिर उसके बाद मैंने पहेली के बाद कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में ही उषा जी कुछ फिल्में कर रही थी, तो उन्होंने ये वृष्टि पड़े टापुर टुपुर मेरा सुना ऑफिस में राजश्री के। तो इमीडिएटली उन्होंने बुलाया और मैंने फिर उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैंने अनुराधा ने और शायद दिलराज कौर थी उसमें, जीजा जी होने वाले जीजा जी। तो ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। दादू ने खुद ही शुरू में 3-4 फिल्मों में एकदम से गवा दिया था मुझे। लड़के बाप से बढ़ के, राधा और सीता, और बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने थे। तो मेरी सरस्वती माँ लताबाई मंगेशकर ने खुद फ़ोन करके मेरा नाम रिकमेंड किया सभी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास। उन्होंने खुद भेजा और फिर उनको कहा कि आप, मैं भेज रही हूँ, सुरेश वाडकर नाम का लड़का है, बड़ा ही अच्छा गाता है, आप सुनिए और उसको ज़रूर गाने गवाएं। तो लक्ष्मी जी ने इमीडिएटली मुझे, क्रोधी बन रही थी, तो उसमें चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, सचिन के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। तो वो ब्रेक मिली। फिर और भी पंचमदा है, आशा ताई ने भी सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कहा कि नया लड़का आया है, बहुत अच्छा गाता है और सीखा हुआ है गाना। तो उनका रिकमेंडेशन कौन टाल सकता है। तो मेरे करियर के ऊपर पूरी मंगेशकर एंड भोसले फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए मैं ताउम्र में इनका ऋणी रहूँगा।